फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये चीज समझ पाए हो तो आपने इस चैप्टर की कोर तक समझी हुई। जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन है तो ऐसे तो होगा नहीं कि x को π/2 डाला और आंसर आ गया, कुछ तो पूछेंगे। सो देयर इट इज। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसको a sin स्क्वायर प्लस b cos स्क्वायर ही माने, आप इसको a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sin स्क्वायर थीटा भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर। तो हमें बस ये समझना है कि कैसे एक फंक्शन उसके इनवर्स से रिलेटेड है, ये दोनों को मैं किस तरह से एक दूसरे के इनवर्स में कन्वर्ट करूं। फंक्शन प्लस उसके इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बी एफ बी माइनस ए एफ ए होता है, वो समझना है, ठीक है। एंड देन यू आर डन। ये वाले क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन स्कूल बोर्ड से हट गए हैं, सीबीएसई से। अब तो मैं देख रहा हूँ जेई मेंस में भी ये नहीं आते, क्योंकि जो जो बोर्ड से हटा है वो मेन से भी हटाई दिया। तो नाउ दिस हैज बीन ए कप ऑफ टी फॉर द एडवांस एग्जाम। तो हेलो एवरीबॉडी, टॉपर्स क्वेश्चन बैंक के वॉल्यूम 2 के इंटीग्रेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1 2 3 4 को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपका पता नहीं, मेरे को तो बहुत मजा आया, ठीक है। लेकिन हाँ, बच्चे भी तभी सीखते हैं जब उन चीजों को एंजॉय करें। तो मेक श्योर कि उन चारों एक्सरसाइज को आपने स्लोली स्लोली सीख सीख के समझ समझ के कंप्लीटली अंडरस्टैंड करके सॉल्व किया है और सीखा है, ठीक है। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 5 ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर इंटीग्रेशन। इसमें भी मोस्टली क्वेश्चन डेफिनेट के ही है। तो लाइक दिस फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। x माइनस ए होल क्यूब b माइनस एक्स रेज टू द पावर 4 dx a टू b और समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। अब इसके लिए ना एक बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूशन है, दैट इज x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले तो dx की बात करूं तो इसमें जो dx आएगा, देखो dx में आएगा a के साथ में साइन स्क्वायर थीटा है, सो दैट वुड बी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। b के साथ में कॉस स्क्वायर थीटा है, दैट वुड बी 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो वो बनेगा b a माइनस b, दैट वुड बी a माइनस b इंटू साइन 2 थीटा डी थीटा, करेक्ट। अच्छा, मैं यहीं से x माइनस ए भी निकाल के रख लेता हूं। x माइनस ए आ जाएगा a साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए प्लस b कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जी, a साइन स्क्वायर थीटा माइनस ए, ये क्या बनेगा, a टाइम्स माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज b माइनस ए कॉस स्क्वायर थीटा। साइमल्टेनियसली मैं b माइनस एक्स भी निकाल के रख लेता हूं। b माइनस एक्स आ जाएगा b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा माइनस b कॉस स्क्वायर थीटा। तो b कॉमन आएगा, तो इट विल बी b कॉमन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर विल बी साइन स्क्वायर थीटा, सो दैट इज आल्सो b माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज बन गई। अच्छा, दूसरी बात, एक दो छोटी छोटी चीजें और लिखते हैं, मुझे लिमिट भी चेंज करनी होगी। जब x की वैल्यू a होगी देन थीटा इज गोइंग टू बी π/2। जब x की वैल्यू b होगी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कितना, 0, देन थीटा इज गोइंग टू बी 0। अब अपने पास सब कुछ आ गया। ये जो इंटीग्रेशन है ये बन जाएगा, a पे π/2 लिमिट है, तो इट इज गोइंग टू बी π/2 से 0 x माइनस ए होल क्यूब means b minus a whole cube cos theta raised to the power 6 b minus x raised to the power 4, मतलब b minus a raised to the power 4 sin theta raised to the power 8 और dx हो जाएगा माइनस ऑफ b माइनस a इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ये आ जाएगा अपने पास और, तो ये आया b माइनस ए रेज टू दी पावर 8। इस निगेटिव से मैं लिमिट को सीधा कर लेता हूं, तो 0 टू π/2, इस 2 को बाहर निकाल लेता हूं, तो ये बनेगा साइन थीटा रेज टू दी पावर 9 कॉस थीटा रेज टू दी पावर 7 डी थीटा।
गॉट इट। अब वैसे तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन में साइन थीटा को टी, तो कॉस थीटा डी थीटा को डी टी करके भी सॉल्व कर सकते हो। मैं इसमें डायरेक्टली वॉलीज थ्योरम लगाता हूँ। ठीक है, सब बच्चों ने पढ़ी होती है। सो दैट इज ट्वाइस बी माइनस ए रेज टू द पावर 8। अच्छा, एक तो आएगा इसमें 8 6 होता है ना, m-1 m-3, 8 6 4 2 cos theta raised to the power 7 6 4 2 divided by m plus n 16, so it will be 16 14 12 10 8 6 4 2। और जब m और n दोनों के दोनों ऑड हो या एक इवन एक ऑड हो, तो उस केस में इसमें एक 1 को मल्टीप्लाई करते हैं। जब ये दोनों इवन होते हैं तो पाई बाई 2 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एज इट इज रहेगा। अब आप देखोगे अगर ध्यान से, तो 8642 से तो ये 8642 कैंसिल। ठीक है, 6 2 जा 12 से ये 12 कैंसिल, 4 2 जा 8, 8 से 16 को काटूंगा तो ये 2 बनेगा। सो इट इज b माइनस ए रेज टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 14 2 जा 28 280। ये अपना आंसर है। फाइन। अब आप इसको अगर कंपेयर करोगे b माइनस ए रेज टू द पावर m अपॉन n, तो m की वैल्यू आ रही है 8 और n की वैल्यू आ रही है 280। बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो इस तरह के सवालों में ना ये सब्स्टिट्यूशन बहुत काम का है। और इसमें जरूरी नहीं है कि हम इसको a साइन स्क्वायर प्लस b कॉस स्क्वायर ही माने। आप इसको a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा भी मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर को। फाइन, चलिए इस पे आते हैं। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है मेरी बुक से। वैल्यू ऑफ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 2 रेज टू द पावर साइन एक्स dx एंड 5 पाई बाई 2 टू 4 साइन इनवर्स ऑफ लॉग बेस 2 x माइनस 2। यहां जो रोल है ना, वो एक फंक्शन और उसके इनवर्स का रोल है। गेटिंग माई पॉइंट? एक फंक्शन और उसके इनवर्स का रोल है। देखो एक चीज सोचो आप, ये जो फंक्शन है ना, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में साइन एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग है, तो 2 टू द पावर साइन एक्स भी ऑलवेज इंक्रीजिंग है। अब मैं ये सोचूं कि क्या ये समहाउ इसके या इसके डिराइव्ड किसी फंक्शन के इनवर्स से रिलेटेड है। एक काम करते हैं, एक फंक्शन मानते हैं y, दैट इज 2 प्लस 2 रेज टू द पावर साइन एक्स। अगर 2 रेज टू द पावर साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इन्वर्टिबल फंक्शन है, तो 2 प्लस 2 टू द पावर साइन एक्स भी है। फाइन, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर साइन एक्स। दैट मीन्स log base 2 into y minus 2 is going to be sin x। तो x क्या हो गया? साइन इनवर्स ऑफ log base 2 into y minus 2। मतलब अगर मैं फंक्शन के इनवर्स की बात करूंगा, दैट वुड बी साइन इनवर्स ऑफ log base 2 into x minus 2। मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये 2 प्लस 2 टू द पावर साइन एक्स का इनवर्स है। गॉट इट? वैल्यू ऑफ दिस दे आर आस्किंग फॉर। अब मैं ऐसे सोचूं कि इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, एक तो मैंने लिखा 2 प्लस 2 रेज टू द पावर साइन एक्स dx। अच्छा, माइनस पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 बाई 2, और पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 2 4। वो बन गया f इनवर्स x, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ log base 2 into x minus 2 dx। ये आंसर किसके इक्वल आता है? ये आता है बी एफ बी माइनस ए एफ ए। ठीक है, सो दैट इज 4 टाइम्स पाई बाई 2 माइनस 5 बाई 2 टाइम्स माइनस ऑफ पाई बाई 2। एम आई करेक्ट? सो अब इसको ऐसा करते हैं कि माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 2 dx को तो अलग कर लेते हैं, और जो कुछ बचेगा वो है जो आपको निकालना है।
दैट वुड बी 2 पाई, और प्लस में आ जाएगा 5 पाई/4। ये कितना है? ये भी 2 पाई है, तो आपके पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 पाई/4, और 5 पाई/4 आती, दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में चैलेंज क्या है? इसको हम इंटीग्रेट तो कर ही नहीं सकते, तो हमें बस ये समझना है कि कैसे एक फंक्शन उसके इनवर्स से रिलेटेड है, ये दोनों को मैं किस तरह से एक दूसरे के इनवर्स में कन्वर्ट करूं। फंक्शन प्लस उसके इनवर्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो बी-ए होता है, एक वो समझना है। ठीक है, एंड देन यू आर डन। गॉट इट? चलिए, नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। इंटीग्रेशन 0 to 2 x raised to the power 4 plus 1 upon x to the power 4 plus 2 whole raised to the power 3/4 dx। ठीक है, थोड़ा सा सोचने का मैटर है कि क्या इसमें कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन है जो लगाना चाहिए। ऑलराइट, तो देखो इस क्वेश्चन पे जो रियल चैलेंज है ना, वो है कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। ठीक है, क्या मैं ब्रैकेट से कुछ कॉमन लेके ऊपर एडजस्ट करूं कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन जाए, या मैं कुछ ऐसे टर्म को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करूं कि नीचे वाले को टी मानूं, उसका डेरिवेटिव ऊपर आ जाए। ठीक है, तो जो पहला थॉट किसी के भी दिमाग में आता है वो आता है कि सर कुछ कॉमन लेके देख लो। मैंने कोशिश की, कुछ नहीं बनेगा, आप भी कोशिश करके देखना। एक बार एक्स को बाहर निकालना, एक्स स्क्वायर को बाहर निकालना, कुछ बन भी सकता है, बट मेरे को नहीं क्लिक किया। मैंने एक दूसरी चीज सोची, इसमें ना एक्स क्यूब से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करके देखो। ये जो एक्स क्यूब मल्टीप्लाई किया, इसको जब ब्रैकेट के अंदर भेजोगे, एक्स क्यूब को जब ब्रैकेट के अंदर भेजोगे तो वो बन के जाएगा एक्स रेज टू द पावर 4। ये जो लॉ ऑफ इंडाइसिस का ये छोटा सा रोल है ना, ये इस क्वेश्चन का मेजर प्ले करेगा, मतलब मेजर रोल प्ले करेगा इसमें। तो ये क्या बन जाएगा? इंटीग्रेशन 0 to 2, ऊपर तो आ गया एक्स रेज टू द पावर 7 प्लस एक्स क्यूब, ये एक्स की पावर 4 बन के अंदर जाएगा, तो नीचे आ जाएगा एक्स टू द पावर 4, एक्स टू द पावर 8 प्लस 2 एक्स टू द पावर 4 रेज टू द पावर 3/4 dx। ये आ जाएगा। एम आई करेक्ट? अब आप देखोगे इसका डेरिवेटिव क्या है? 8 एक्स की पावर 7, 8 एक्स क्यूब, 8 कॉमन तो वो ऊपर रखा हुआ है। ठीक, थोड़ी सहूलियत के लिए इसको 8 से मल्टीप्लाई, 8 से डिवाइड कर देता हूं। नाउ एक्स टू द पावर 8 प्लस 2 एक्स टू द पावर 4, इसको मानो टी, सो 8 टाइम्स एक्स टू द पावर 7 प्लस एक्स क्यूब dx विल बिकम dt। करेक्ट? तो ये क्या बन गया? 1/8 टाइम्स इंटीग्रेशन dt अपॉन टी रेज टू द पावर 3/4। लिमिट क्या आ जाएगी? जब x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 2 तो t की वैल्यू 2 टू द पावर 8, 2 रेज टू द पावर 8 इज 256, एंड 2 की पावर 5 32, तो 256 एंड 32। देखो मैं भी कैलकुलेशन में उतना ही वीक हूं जितने आप हो। 882, so this is 288, fair enough, so it is 1/8। नाउ ये न्यूमरेटर में t की पावर -3/4 है, उसका इंटीग्रेशन t टू द पावर 1/4 अपॉन 1/4, लिमिट हो गई 0 से लेके 288, सो दिस कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ 288 रेज टू द पावर 1/4। ये है। अब आंसर किस किस फॉर्म में है देखो, 2√2, 3√2, 3√3 के रूट, इस तरह से है ये। ठीक है ना? तो दिस इज 1/2, 288, 288 को मैं लिख सकता हूं। अब आप सोचो हमने 288 कैसे बनाया था? 2 की पावर 8 प्लस 2 की पावर 5 से। अगर मैं इसमें से 2 की पावर 4 कॉमन ले लूं तो ये बनेगा 16 प्लस 2, 18। So that is basically 2 की पावर 4 into 18 होल रेज टू द पावर 1/4। ये 2 की पावर 4 को बाहर निकाल लो तो ये 18 रेज टू द पावर 1/4 है। 18 क्या है? 18 है 9 इंटू 2 की पावर हाफ की भी पावर हाफ। ठीक है, 9 की पावर हाफ हो गया 3, 2 की पावर हाफ हो गया √2,
सो दैट इज 3√2 का अंडर। अब आप अगर चैलेंज देखोगे, चैलेंज इसमें इंटीग्रेशन तो बहुत छोटा चैलेंज है, ठीक है, मतलब ये थॉट अपने आप में गजब है, तो वो तो चैलेंज है ही। उसके अलावा ये जो पावर मैनेजमेंट का चैलेंज है कि ऐसे मुझे 288 को ऐसे लिखूंगा तो ये कम आसान पड़ेगा, उसके बाद में ये 18 को 9 × 2 की पावर हाफ की पावर हाफ, ये एक नया चैलेंज है, ठीक है। तो जेई एडवांस के लिए क्वेश्चन है तो ऐसे तो होगा नहीं कि एक्स को पाई/2 डाला और आंसर आ गया, कुछ तो पूछेंगे। सो देयर इट इज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मेक श्योर यू प्रैक्टिस इट ट्वाइस एटलीस्ट टू गेट थ्रू द एंटायर कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, अभी तक की किसी भी वीडियो में डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम की बात नहीं करी है मैंने, ये पहला क्वेश्चन है उस पर, ठीक। चलो शुरू करते हैं। लेट अस अज्यूम कि ये p है, सो p इज व्हाट, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, दिस इज, देखो 1/k तो बाहर ही हो जाएगा, k की पावर n होल टू द पावर 1/n, so 1/k outside, it will be n factorial upon n raised to the power n whole raised to the power 1/n, ये आ गया, ठीक है। इसको हम इस पे सिग्मा लॉग ले लेते हैं, सो log p is limit n approaches to infinite log 1/k प्लस ये हो जाएगा 1/n टाइम्स log 1/n into 2/n into 3/n and so on n/n, ऐसे लिख लेता हूं मैं इसको। सो log 1/k का तो रोल ही खत्म हो गया, इसको तो रखो बाहर, प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इनफाइनाइट 1/n। अब log a b c d होता है log a प्लस log b प्लस log c प्लस log d, so it can be written as sigma r from 1 to n log r/n। अब मेरा एक फोकस ये है कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम लगना है, r/n को x, 1/n को dx, तो दिस विल बी log 1/k प्लस इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आ जाएगा log x dx। गॉट इट, इसका आपको आंसर पता होता है वैसे तो, log 1/k प्लस ये होता है x log x माइनस x, लिमिट हो गई 0 to 1, ठीक है जी। तो log 1/k प्लस, अब अगर आप देखोगे 1 पे ये 0, 1 पे ये हो जाएगा 1, तो इट विल बी -1, और 0 पे अगर आप इनको सिंप्लीफाई करोगे ये ओवरऑल 0 ही आ जाएगा, ठीक है जी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 1/k, और ये -1 को लिख लेता हूँ log प्लस करके 1/e, सो दैट इज log 1/ke। ये क्या था, ये था log p, ठीक है। तो दिस वाज व्हाट, log p, तो आपके पास p की वैल्यू आ गई 1/ke। नाउ व्हाट दे आर सेइंग इन द क्वेश्चन दैट दिस इज इक्वल टू 1/ke, खत्म, ये अपना आंसर है, फाइन। तो ये वाले क्वेश्चन हमें आने ही चाहिए। अब ये क्वेश्चन स्कूल बोर्ड से हट गए हैं, सीबीएसई से, अब तो मैं देख रहा हूँ जेई मेंस में भी ये नहीं आते, क्योंकि जो जो बोर्ड से हटा है वो मेन से भी हटाई दिया उन्होंने। तो नाउ दिस हैज बीन ए कप ऑफ टी फॉर द एडवांस एग्जाम ओनली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, बहुत ही शानदार चुना हुआ क्वेश्चन है, आप देख के फील ही नहीं ले सकते हो कि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम का क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है 1 प्लस 1/√3 प्लस 1/√5 1/√7 से लेके 1/√, में है 1 to 1। अच्छा एक काम करते हैं, एक फंक्शन से शुरू करता हूं, फंक्शन है 1/√x। तो ये तो आपको पता लग रहा है कि ये जो 1/√x है ये इस तरह का एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। अब सोचो यहाँ पे एक 1 है वैल्यू, देन देयर इज 3, then there is 5, then there is 7 and so on, एक यहाँ पे वैल्यू है 11 तक या 121 तक, 1 3 5 7 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहे, ठीक है जी। तो आप देखोगे हर एक रेक्टेंगल की जो बेस लेंथ है वो 2 है। नाउ
ये जो 1/√x है, 1/√x dx इंटीग्रेशन कहां से कहां, 1 से लेके 121 तक, 1 से लेके 121, दिस आंसर इज गोइंग टू बी लेस देन दीज अपर रेक्टेंगल्स, यस और नो? This answer is going to be less than the area of these upper rectangles. तो इसको ऐसे करूं, less than, पहले रेक्टेंगल का एरिया कितना, बेस टू हाइट 1, 2 इंटू 1, अगले का बेस टू हाइट 1/√3, देन 1/√5, कहां तक जा रहा है ये, 1/√119। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, देन दिस इज ग्रेटर देन, अब देखो जी, this is greater than the area of these lower rectangles. लोअर रेक्टेंगल तो कर्व के नीचे है तो एरिया उससे ज्यादा, तो ये कितना बनेगा लोअर रेक्टेंगल का एरिया, ट्वाइस ऑफ, देखो पहले रेक्टेंगल की जो हाइट आएगी ना वो 1/√3 होगी, 1/√3, 1/√5 एंड सो ऑन, कहां तक, 1/√121 तक, करेक्ट? मैं ना इस अंदर वाली जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को एस बोल देता हूं, बार बार कौन लिखेगा इसको। अच्छा, तो ये वाला एरिया 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, 2√x लिमिट हो गई 1 से लेके 121, इट इज लेस देन इसको, और अगर s को रिलेट करूं तो ये क्या है, ये जो है दिस इज s माइनस 1/11, 1/√121 इज 1/11, सो दिस इज s माइनस 1/11 का ट्वाइस, एंड दिस इज ग्रेटर देन, अच्छा यहां जो ब्रैकेट के अंदर रखा है दैट इज s माइनस 1, s-1 का ट्वाइस, ये आ गया आपके पास सारा कुछ, ठीक है? और इतना अगर हम सोच पाए तो आप रॉक स्टार हो, आपने इस चैप्टर को और डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम को प्रॉपर्ली समझा हुआ है, आपने अपर रेक्टेंगल लोअर रेक्टेंगल इन चीजों को थॉरोली किया हुआ है और इनकी डेप्थ को समझा हुआ है, ठीक है? अच्छा, ये आंसर क्या बनेगा, 121 डालूंगा तो 11, दैट इज 22 माइनस 2, ये तो आ गया 20, इट इज लेस देन 2s minus 2/11, इट इज मोर देन 2s minus 2, 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी, बट चलो अगर मैं ये वाली इनइक्वालिटी पकड़ूं तो आप क्या बोलोगे, s इज लेस देन 11, अगर मैं ये वाली इनइक्वालिटी पकड़ूं तो आप क्या बोलोगे, s इज मोर देन 10 प्लस 1/11, 10 प्लस 1/11, मतलब कि इन दोनों से व्हाट वी कैन कंक्लूड कि s जो है वो 10 प्लस 1/11 से ग्रेटर है और सिर्फ 11 उससे छोटा है, तो अगर s ऐसा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, 10, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन जेई में पूछे गए हैं और उसको इतनी ही इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत है जितनी हमने इस प्रॉब्लम में लगाई है। फिर से कह रहा हूं, अगर आप ये चीज समझ पाए हो तो आपने इस चैप्टर की कोर तक समझी हुई है, ठीक है? और अगर आपने खुद से किया है फिर तो बस आप उन चुनिंदा हीरो में से एक हो जो 500,000 में क्लिक करेंगे अपने आप को, ठीक है जी? चलिए, नाउ दैट वुड बी ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रॉम दिस चैप्टर और फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज। तो आपके पास में एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 5 एक्सरसाइज मिला के मैंने 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो एक से एक शानदार सवालों में से एक है, लेकिन बुक इससे भी ज्यादा क्वेश्चनों से भरी हुई है। इफ यू फील लाइक यू वांट असिस्टेंस विद एनी अदर क्वेश्चन तो कमेंट सेक्शन में बताएं, विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू, और टिल देन कीप स्टडिंग, कीप वर्किंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस, थैंक यू सो मच।